आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये कहानी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मोना यादव की और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा की। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया बतौर कांस्टेबल और उसी से 2 साल पहले सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया बतौर हेड कांस्टेबल। बाद में दोनों की तैनाती हो जाती है दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। मोना यादव पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी और उसका सपना था एक आईपीएस ऑफिसर बनने का। वो ड्यूटी के बाद अपनी आईपीएस की पढ़ाई की तैयारी करती थी और उसमें लगी रहती थी और उसके साथ साथ उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी और परीक्षा पास करने के बाद वो सीधा सब इंस्पेक्टर बन गई थी। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उसने दिल्ली पुलिस को रिज़ाइन दे दिया था, दिल्ली पुलिस से इस्तीफ़ा दे दिया था और यूपी पुलिस में ज्वाइन होने के बजाय उसने यूपीएस की तैयारी करने का फैसला कर लिया था और उसी तैयारी की वजह से वो दिल्ली के मुखर्जी नगर के पीजी में रहने लगी थी और पढ़ाई के चलते हुए वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो सुरेंद्र और मोना का मिलना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई के अंदर लगा रही थी। इसी दौरान सुरेंद्र सिंह को लगने लगा था कि मोना के सब इंस्पेक्टर बनने के बाद और यूपीएस की जो उसकी पढ़ाई चल रही थी, उसकी पढ़ाई चलते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसको लगने लगा था कि मैं तो सिर्फ एक हेड कांस्टेबल हूँ और जो मोना है, जो उसकी दोस्त है, वो उससे बहुत आगे निकलती जा रही है। तो इसी के लिए वो उसको बार बार शादी के लिए अप्रोच करने लगा और जब भी वो उसको शादी के लिए अप्रोच करता था तो मोना उसको हमेशा के लिए मना करती थी। तो इस दौरान वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा और एक दिन वो मोना के घर जाता है। ये बात है 28 सितंबर 2021 की। 28 सितंबर 2021 को वो मोना के घर जाता है और अपनी ही कार में दोनों निकल जाते हैं और वजीराबाद की तरफ वो अपनी गाड़ी को लेके जाता है क्योंकि सुरेंद्र सिंह जो है वो अलीपुर में रहता था। वहाँ रास्ते में जाकर वो एक सुनसान जगह पर उस गाड़ी को रोकता है और वहाँ रोकने के बाद उन दोनों में बहस होती है। बहस होने के बाद वो मोना का गला दबा देता है और गला दबा के मोना की हत्या कर देता है। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैंने उसको नहीं पता होता कि वो उसकी गला दबाने से हत्या हो जाएगी। वो अपनी गाड़ी को और आगे लेके जाता है। वहीं बुराड़ी के एक नाले पे जाकर वो साइड में रोकता है और मोना की डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर उस नाले पर फेंक देता है। नाले के अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसके लिए वो उस पर मट्टी डालता है और मट्टी डालने के बाद उस पर एक भारी पत्थर रख देता है। लाश फेंकने से पहले सुरेंद्र उसकी सारी आईडी, उसका आधार कार्ड, उसका फ़ोन सब कुछ निकाल लेता है और वहाँ से उसको ठिकाने लगाकर वो वहाँ से चला जाता है। इस वारदात के कई दिन तक जब मोना के घर वालों की मोना से कोई बात नहीं होती है तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि सुरेंद्र कांस्टेबल मोना यादव के कई बार घर जा चुका था और वो पुलिस वाला भी था, इसलिए उसके घर वालों ने उससे कांटेक्ट किया और मोना को ढूंढने के लिए उससे गुजारिश की। उसके बाद सुरेंद्र खुद मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने जाता है और ख़ुद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। इतना ही नहीं, वो मोना के घर वालों को लेकर पुलिस के कई आला अफसरों के पास जाता है और मोना के घर वालों को ये दिखाता है कि मैं मोना को ढूंढने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ, ताकि मोना के घर वालों को कहीं से भी कहीं तक लेकर कोई शक की गुंजाइश पैदा ना हो। और मोना के घर वाले मायूस हो जाते हैं कि मोना का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर अचानक एक दिन सुरेंद्र मोना के घर वालों को कॉल करके बताता है कि मोना किसी के साथ चली गई है और वो कोई अरविंद नाम के लड़के के साथ उसने भागकर शादी कर ली है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो कई बार अलग अलग नंबरों से मोना के घर वालों को कॉल करता था और मोना की आवाज़ में ही उनसे बात कराता था। बड़ी अचंभे की बात थी। मोना के घर वाले यकीन मान जाते कि मोना से बात हो गई है और वो इस बात को समझते थे कि मोना कहीं भी है लेकिन वो सुरक्षित है। पर असल में होता यूँ था कि सुरेंद्र के पास मोना की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिस रिकॉर्डिंग को वो एडिटिंग करके मोना के घर वालों को सुनाया करता था और उनको यकीन हो जाया करता था कि हाँ, हमारी मोना से कुछ सेकंड बात हो गई है, वो कहीं भी है, वो सेफ है। पर 2-4 ऑडियो सुरेंद्र मोना के घर वालों को कब तक सुना था। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अपने साले रवीन को भी इस साजिश में शामिल किया। मोना और अरविंद के भाग के शादी करने की वो बात पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से बात करानी शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा मोना के घर वालों को
फ़ोन कर ये कहता था कि मोना ने और हमने शादी कर ली है और मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो मुझे मार देना चाहते हैं। इस वजह से मैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में भटकता फिर रहा हूँ और इसलिए मैं मोना को आप तक नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। मोना के घर वाले अरविंद से मोना की बात कराने के लिए कहते तो वो कह देता कि मोना डरी हुई है, अभी वो आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती। पर सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग कहाँ रुकने वाला था। उसने सोचा कि अरविंद और मोना की फर्जी शादी को लेकर मैं कब तक झूठ बोलता रहूँगा। उसने फिर दूसरे साजिश को अंजाम दिया। इसी दौरान 2021-22 के अंदर कोरोना काल आ चुका था और हर जगह कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और इसी साजिश का, इसी कोरोना का उसने फ़ायदा उठाया और उसने फिर एक दिमाग लगाया। क्योंकि मोना के सारे आईडी प्रूफ उसके पास थे। उसने क्या किया कि उसने जगह जगह कॉल गर्ल को बुलाकर और हर जगह एक रात को रुकने का, कॉल गर्ल का एक रात 2 दिन के लिए हर कॉल गर्ल को अलग अलग मोना की आईडी से उसने रोकना शुरू कर दिया। यानी कि 7-8 जगहों पर, 7 से 8 जगह होटल में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को मोना की आईडी लेकर मास्क लगाकर, ताकि कोई पहचान ना पाए, उनकी वहाँ एंट्री करा दी। अब वहाँ एंट्री होने के बाद उसने मोना के घर वालों को कॉल किया। खुद ही वो मोना के घर वालों को कॉल करता है और बताता है कि मुझे कुछ मेरे मुखबरों ने बताया है कि मोना शहर के अलग अलग होटल में, 2-3 होटल का मुझे पता लगा है जहाँ पर मोना जो है रुकी है रात को। शायद मोना का पता चल सके। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को साथ लेकर उसकी छानबीन की जाए। जो मुखबरों ने मुझे मुखबरी दी है, क्या पता मोना का पता चल जाए। उसके बाद वो मोना के घर वालों को लेकर होटल के लिए रवाना हो जाता है। 1 होटल 2 होटल जाता है और वहाँ पर उसके रजिस्टर में चेक करता है, देखता है सारी आईडी वगैरह सब, आधार कार्ड मोना का लगा होता है उसके अंदर। उसके घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है और मोना ही यहाँ पर जो है आई थी और रुकी थी। तो वो बेचारे ये देखकर मायूस हो जाते हैं कि काश अगर हम कुछ घंटों पहले आ जाते तो शायद हमारी मोना से मुलाकात हो जाती है यहाँ पर, और वो फिर मायूस होकर चले जाते हैं। और ऐसा कर सुरेंद्र लगातार मोना को 2 साल से जिंदा रखा हुआ था। लेकिन अब 2023 लग चुका था, आधा साल बीत चुका था, मोना को गायब हुए हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। मोना के घर वालों ने, खासकर उसकी बहन ने, अब ये सोचना शुरू कर दिया कि मोना की शादी को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के अंदर तो सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए, और अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, ना कोई उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है। इसी दौरान मोना की बहन सोचती है कि अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अपने घर वालों से वो मशवरा करती है और वो कहती है ठीक है, हमें दिल्ली कमिश्नर के पास जाना चाहिए। इसी दौरान वो नेक्स्ट डे दिल्ली कमिश्नर के पास चले जाते हैं, मोना के घर वाले, उसकी बहन, और जाकर इस पूरी कहानी का दिल्ली कमिश्नर को बताते हैं। दिल्ली कमिश्नर इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आगे क्राइम ब्रांच के हाथ में ये केस को दे देते हैं और क्राइम ब्रांच की अब यहाँ से शुरुआत शुरू हो जाती है। अभी कोई 2 महीने पहले ही क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की और जांच के दौरान सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग मोना के घर वालों से की। तब पता चलता है कि मोना के घर वाले बताते हैं कि एक अरविंद नाम का शख्स था, उसका बार बार कॉल आता था हमारे पास अलग अलग नंबरों से, और वो बताता था कि मोना से मैंने शादी कर ली है और मोना और हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो कभी भी मोना से हमारी बात नहीं कराता था। क्राइम ब्रांच ने उन नंबरों को खंगालना शुरू किया और पता चला जिन नंबरों से वो कॉल आया करते थे वो सारे फर्जी आईडी से लिए हुए नंबर थे। ऐसे ही उनको शनाख्त करते करते एक आईडी फॉर्म मिलता है। उस आईडी फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन जो उस पर तस्वीर थी वो एक राजपाल नाम के व्यक्ति की तस्वीर उनको मिलती है। पुलिस ने जब वो फ़ोटो मोना के घर वालों को दिखाया तो मोना के घर वालों ने उस फ़ोटो की जो पहचान है वो राजपाल नाम के व्यक्ति की ही की। उन्होंने बताया कि ये राजपाल जो है ये सुरेंद्र का साला है, रवीन, उसका एक अच्छा दोस्त है और वो हमारे यहाँ भी कभी कभी आया करता था। फिर पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के थ्रू सुरेंद्र के साले रवीन को पकड़ा और थोड़ी सी ही पूछताछ के अंदर दोनों ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है सुरेंद्र ने किया है, और सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि जिस मोना को आप ढूंढ रहे हैं वो सुरेंद्र, वो मोना 2 साल पहले ही मर चुकी है और उसको सुरेंद्र ने ही मारा है। इन दोनों की पूछताछ के बाद अब पुलिस अपने ही महकमे के सुरेंद्र सिंह राणा हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लेती है
और उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। सुरेंद्र का साला और सुरेंद्र के साले का दोस्त पहले ही सारी पोल पट्टी खोल चुके थे, लेकिन अब सुरेंद्र की बारी थी और सुरेंद्र को अब पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था। तो सुरेंद्र ने बताया कि मोना की लाश उसने इसी गंदे नाले के अंदर फेंकी थी, जो एक बुराड़ी का गंदा नाला है। 2 साल बाद उसको जब खंगाला जाता है तो उसी जगह पे से मोना के कंकाल निकलते हैं और वो पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और ये घटना 8 सितंबर 2021 की थी और सही उसके 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को उसके कंकाल मिलते हैं। तो सुरेंद्र सिंह राणा अब पुलिस की हिरासत में है। अब कोर्ट उस पर उसकी सज़ा का क्या फैसला करती है, आगे कभी आपको शॉर्ट वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, जो पुलिस वारदात को रोकने के लिए शपथ लेती है और वही पुलिस जब वारदात को अंजाम देने लगे तो इसको क्या कहेंगे आप लोग। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।